आप देख रहे हैं संवाद समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंकिता। आप देख रहे हैं संवाद समाचार और आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में 3 नए मेडिकल कॉलेज और भोपाल एम्स को नए भवन की सौगात दी। भोपाल एम्स में मंगलवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल जुड़े। राजधानी भोपाल के एम्स में आयोजित इस कार्यक्रम में भोपाल सांसद आलोक शर्मा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा गौर शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि एम्स में कैंसर यूनिट और ट्रॉमा सेंटर को चालू करने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम में भोपाल एम्स को एक नए प्रशासनिक भवन, कौटिल्य भवन के साथ साथ ड्रोन के जरिए दवाओं को जरूरतमंद मरीजों को पहुंचाने की सेवा का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ देने की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री इस घोषणा को करते हुए भावुक हो गए, क्योंकि दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकार अपने प्रदेश में 70 साल के लोगों को इस योजना का लाभ देने के लिए तैयार नहीं है, और इसके लिए प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल और दिल्ली के बुजुर्गों से माफी मांगी। के पावन अवसर पर आज देश के वरेण्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और नई सौगातों का पिटारा देशवासियों के लिए खोला है। मुझे खुशी है कि जो स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ, उसमें हमारे भोपाल के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मेडिकल भवन का विस्तार, जिसे कौटिल्य भवन नाम दिया गया है, इसका भी लोकार्पण किया गया। मुझे खुशी है इस बात की कि एम्स भोपाल लगातार उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं देकर सिर्फ भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के अन्य प्रदेशों को भी उच्चतम गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहा है। और इस दिशा में आज जो कौटिल्य भवन का शुभारंभ हुआ है, निश्चित रूप से सुविधाओं में और बेहतरी करने के लिए, साथ ही हमारे यहाँ पर अध्ययन करने वाले छात्रों को ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। इसलिए कौटिल्य भवन के शुभारंभ की एम्स परिवार को हृदय से बहुत बधाई। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार, जिन्होंने आज 70 साल से ऊपर के समस्त बुजुर्गों के लिए हमारे आयुष्मान कार्ड भारत योजना को आयुष्मान वय वंदना कार्ड के माध्यम से समर्पित करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता निश्चित रूप से नमन के लायक है, नमन के योग्य है, जिन्होंने इस संवेदनशीलता का परिचय देते हुए देश भर के 70 साल के से ऊपर के वृद्धजनों को ये विश्वास दिला दिया कि अगर 70 साल से ऊपर कोई बीमारी उन्हें होती है तो अब उनके बच्चे उनका इलाज नहीं कराएंगे, बल्कि भारत सरकार उनके इलाज के लिए आगे आई है। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य कवर हमारी सरकार देने जा रही है, जिसका आज शुभारंभ हुआ है। मैं हृदय से प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने आज इतनी सारी सौगातें हमारे देश को दी है। आज भोपाल वासियों के लिए बड़ा ऐतिहासिक और बड़ा खुशी का दिन है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से भोपाल एम्स अस्पताल में प्रशासनिक भवन, जिसका नाम कौटिल्य भवन दिया गया है, 65 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है, इसका आज विधिवत शुभारंभ किया है। इस कौटिल्य भवन के बनने के बाद भोपाल एम्स में स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर होगी। मैं इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भोपाल की 35 लाख जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि जो कि पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है उसकी करनी करनी में कोई अंतर नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश में हमारी सरकार बनेगी तो हम आने वाले समय में समाज में जो भी 70 साल से अधिक का जो व्यक्ति है, वो हमारे दादा हैं या दादी हैं, अब उनका इलाज भारत में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कराएगी। आज वो दिन आ गया कि अब हमारे परिवार में दादा दादी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब 5 लाख रुपए का आयुष्मान वय वंदना योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कराएगी। मैं आज भोपाल एम्स परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज भोपाल में नए नए इनोवेटिव आइडिया हमारा एम्स परिवार लाता है।
क्योंकि आने वाला समय एआई तकनीकी का है। आज ड्रोन के माध्यम से रायसेन के पास गोहरगंज 30 किलोमीटर तक अगर कोई मरीज है उसको भाग दौड़ नहीं करना पड़े। ड्रोन के माध्यम से आवश्यक मेडिकल की दवाइयाँ पहुँचाएंगे। अगर खून की जरूरत है, ब्लड की आवश्यकता है, वो पहुँचाने का काम किया है। कुल मिलाकर लगातार देश आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में भोपाल की जनता ने मुझे सांसद के रूप में आशीर्वाद दिया है और हम सांसद बनने के बाद लगातार देश के हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से हमारी चर्चा हुई है, संवाद हुए हैं और बहुत ही जल्दी भोपाल एम्स को ट्रामा सेंटर भी मिलेगा, जिसके कारण बड़ी बड़ी हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट हो जाते हैं और समय से पहले लोग काल कल्पित हो जाते हैं, परंतु ट्रामा सेंटर खुलेगा तो बेहतर तरीके से इलाज की जाएंगे। लगातार कैंसर पीड़ितों की भी कई संख्या में इजाफा हुआ है। इसको लेकर एक प्रस्ताव हम केंद्र सरकार से बात करके बहुत ही जल्दी कैंसर की यूनिट भी भोपाल के एम्स अस्पताल में खुलवाकर भोपाल की जनता की सेवा करने का कार्य करेंगे। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।